पटना के पत्रकार नगर थाने में बुधवार को एक हत्या का आरोपी पहुंचता है और थानेदार मनोरंजन भारती से कहता है कि हमने हत्या किया है, आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। ये सुन करके थानेदार चकित हो जाते हैं। उनको लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। थानेदार को ये लगता है कि इसका जो दिमागी स्थिति है वो ठीक नहीं है और इस वजह से जो है मनोरंजन भारती उस आरोपी से ये पूछते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद वो बोलता है कि हाँ, मेरा तबीयत ठीक है, हम ठीक है पूरी तरीके से, हम हत्या किए हैं और हमको आप लोग गिरफ्तार कर लीजिए। उसके बाद थानेदार उसको पानी पिलाते हैं और बैठ करके उससे बातचीत करते हैं और उसके बाद जो आगे हुआ वो हम आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल हत्या करके एक आरोपी जो है वो पिछले 1.5 साल से गायब था और पटना में ही रह रहा था और पटना में रह करके छोटा मोटा एक बिजनेस जो है अपना करता था और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन उसको कोई खबर लेने वाला नहीं था, उसको कोई खोजने वाला नहीं था, कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं था। और उसके बाद वो खुद चल करके पटना की पत्रकार नगर थाने पहुंचता है और वहां पहुंच करके खुद से कहता है कि हमने हत्या किया है, आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। आखिर इस ऐसा वो क्यों किया, किस वजह से किया, इस बात की खुलासा तो अभी नहीं हो पाई है कि आखिर हत्या करके जब वो 1.5 साल से फरार था और पटना में रह करके छोटा मोटा बिजनेस करके जो है अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा था, आखिर ऐसा उसके मन में क्या कुछ आ गया कि वो जो है जा करके थाने पहुंचता है और कहता है कि हमको अरेस्ट कर लीजिए। हालांकि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन ये जो पूरा मामला है ये 18 अगस्त 2021 का है और खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र का ये मामला है। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के रहने वाले रोहित कुमार, जिसकी उम्र 18 साल बताई जाती है, वह अपनी पत्नी के साथ जो है वह खेत जा रहा था और खेत जाने के दौरान उस पर लाठी और डंडे से हमला किया गया था और वहां पर जो है उसकी मौत हो गई थी। हालांकि रोहित कुमार के अलावा जो है रोहित के और भी बड़े भाई, छोटे भाई पर भी साथ में ही हमला किया गया था, लेकिन रोहित के जो 2 भाई हैं बड़े और छोटे, उन लोगों की जो जान है वो बच गई थी। लेकिन रोहित सिंह की जो हत्या है वो वहीं पर की गई थी और उसके बाद उसकी पत्नी ने जो है वो वहां से भाग करके थाने आई थी और थाने में आकर के FIR दर्ज करवाया गया था, जिसका आरोपी जो है वह फरार चल रहा था पिछले 1.5 साल से। और 1.5 साल के बाद उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि वो जाकर के जो है वो खुद थाने में अपना अरेस्ट दे दिया और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही वो आरोपी जो है वो पत्रकार नगर थाने में पहुंचता है, थानेदार चकित होकर के उससे पूछते हैं कि तुम्हारा तबीयत ठीक है। बोलता है कि हाँ, तबीयत ठीक है। उसके बाद उसको पानी पिलाते हैं और पानी पिलाने के बाद जब उससे पूछते हैं तो वो सारा मामला बताता है कि 18 अगस्त 2021 को हम रोहित कुमार के नाम के एक आदमी को मार दिए थे और वो आदमी जो है अपनी पत्नी के साथ खेत जा रहा था और उसके बाद हम पर जो है केस है और हम 1.5 साल से फरार चल रहे हैं। हम पटना में रह करके छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन हमको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इसके बाद जो थानेदार है पटना पत्रकार नगर के मनोरंजन भारती, वह खगड़िया के मानसी थाना को फोन करते हैं और उसके बाद वहां पर जो फोन करके जब जानकारी लेते हैं तो उनको पता चलता है कि सच में जो आदमी थाना पर पहुंचता है वो उस पर हत्या का आरोप है और उसको लेकर के जो है वो फरार चल रहा था। फिर थानेदार उधर से कहते हैं कि आप उसको कहीं भागने मत दीजिएगा, उसको पकड़ करके रखिए और हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं। और लेकिन वो जब खुद थाने पहुंच करके अपनी गिरफ्तारी दे रहा था तो आखिर वो भागता क्यों? वो आराम से जो है थाने में बैठा रहा और उसके बाद खगड़िया के मानसी थाना के जो पुलिस है वो वहां पर पटना पत्रकार नगर थाना पहुंचते हैं और उठा करके उसको अपने साथ ले जाते हैं। इस पूरे मामले पर थानेदार मनोरंजन भारती कहते हैं कि इतना दिन से पुलिस का नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पहली बार आज ऐसा हुआ है कि कोई हत्या का आरोपी जो है वो खुद आकर के ये कहे कि हमने हत्या किया है, आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। आमतौर पर जब भी कोई अपराधी किसी की हत्या करता है वो फरार हो जाता है, पुलिस को पकड़ने में जो है वो नाको दम हो जाती है, बड़ी मुश्किल से पुलिस के पकड़ में वो आता है। लेकिन एक ऐसा अपराधी भी है जो पिछले 1.5 साल से खुद फरार चल रहा था, पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी, ना ही कोई थाने की पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वो बहुत आराम से आसानी से जो है वो पटना में रह करके अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहा था और आराम से टेंशन फ्री होकर के रह रहा था।
लेकिन उसके मन में एक दिन ऐसा ख्याल आ गया कि वो खुद जाकर के जो है वो थाने में जाकर के बोलता है कि आप हमको अरेस्ट कर लीजिए, हमने हत्या किया है, और पूरा कहानी बता देता है कि वो कब हत्या किया है, किसका हत्या किया है, किस समय हत्या किया है, और उस हत्या के दौरान और भी क्या क्या जो चीजें हुई। जिस तरीके से वो कह रहा था कि रोहित कुमार अपनी पत्नी के साथ खेत जा रहा था, उसी समय जो है हमने उसको लाठी डंडे से मार करके उसकी हत्या कर दी। उसके साथ में उसका 2 भाई भी था, उस पर भी हमला किए थे, लेकिन वो जो 2 है बच गया था, और इस वजह से जो है हम पर हत्या का केस दर्ज है। बाकी अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इस आरोपी में, इस हत्यारे के मन में ऐसा क्या ख्याल आया, ऐसा क्या बात आया जिसकी वजह से जो है वो खुद थाने पहुंच करके बोलता है कि आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। इस वक्त पुलिस जो है खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो उसको वहां पर ले गई है, उससे पूछताछ की होगी, और जो भी पूछताछ में कुछ भी खबरें निकल के सामने आएगी उसमें हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और भी जो तमाम खबरें बिहार से जुड़ी, बिहार की राजनीतिक से जुड़ी आएगी, वो सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।